सारा आप जो पंजाब में स्पेशली जो वुमेन सेफ्टी ऐप मुतारफ़ करवाई गई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे देखती हैं, किस हद तक मौसर है? मैं तो सर से एग्री नहीं करूंगी इस बात पे। सही। अभी तक जो मैंने केसेस देखे हैं वहाँ पे वो रिपोर्ट हो रहे हैं और घर पे जाके वो तहफ़्फ़ुज़ फरहम करती हैं, कॉल करती हैं, टेक्स्ट भी करती हैं। एक लड़की को मारा पीटा, वो हमारे जानने वाले थे, तो उसने इस तरह से कॉल किया और उसकी सुनवाई हुई और वहाँ पे डॉल्फिन आई और उसको प्रोटेक्ट किया और उसको फिर वो शेल्टर होम में लेकर गए। सही। मैंने खुद ये लेकिन जैसे आला इमरान साहब ने बताया कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी निकले, कितने परसेंट केसेस आपने बताया? आप समझे कि 70% केसेस तो वो थे जिनके अंदर कोई मेरिट ही नहीं था, उस एप्लीकेशन मेरिट ही नहीं था और मतलब वो फेक केसेस थे, फेक रिपोर्ट्स थी। तो आप देखती हैं कि इस तरह के भी अनासर पाए जाते हैं ख़वातीन में कि इस कानून को मिसयूज़ किया जाए? डेफिनेटली कर सकती हैं। ख़वातीन मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं, मनशियात का काम भी करती हैं। पूरा सेशन कोर्ट हमारा भरा हुआ है, तो हर अच्छा और बुरा इंसान भी है, फीमेल भी अच्छी बुरी भी है, ये चीज़ें आ रही होती हैं। और आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर, मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है कि ताकि ऐसे वाक़यात में कमी आए? मज़ीद बेहतर इस तरह बनाया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको क्लासेस दी जाएं। अगर वो जेल में भी बंद है वहाँ भी उनको काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह ना करो। इस्लाम से दूरी है बहुत ज़्यादा। सूरत रहमान को कोई पढ़ के नहीं देखता, पूरी ज़िंदगी उसके अंदर है। सूरह बद्दुहा को कोई पढ़ के नहीं देखता। इस्लाम से दूरी है, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। और सारा आप क्या समझती हैं कि जितनी भी ख़वातीन इस तरह, चाहे वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हों या वर्क प्लेस हरासमेंट का निशाना बनती हो, या इस तरह की ख़वातीन किस हद तक अपने केसेस को परसू करने में एग्री होती हैं और किस हद तक ये केसेस रिपोर्ट होते हैं? नाउ दिस एरा आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा वो एक्सेप्टेबल करती हैं इस चीज़ को। बहुत सारे फोरम मौजूद हैं हमारे पास इस टाइम। सही। सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, रिटें, अपीलें, यू कैन डू डैट ईच एंड एवरीथिंग। बड़ा खूबसूरत शानदार लॉ हमारे पास मौजूद है, सिविल राइट्स मौजूद हैं और वो आती भी हैं। अदालतें भरी हुई हैं, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं रादर देन मेंस। और अगर आप जो ख़वातीन सुन रही हैं इस वक्त हमें, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि अगर कानूनी रास्ता भी बताइएगा कि अगर उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसको वो लीगली उसको परसू करना चाहती हैं, तो व्हाट शुड दे डू इमीडिएटली? आई एम डूइंग दैट, आई एम सेइंग दैट ऑल्सो। मेरे पास आओ, पूरा चैम्बर मेरे पास है, इंशाल्लाह मैं उनकी रहनुमाई करूंगी। और उनकी सबसे पहले अगर तलाक हो रही है, सपोज कोई किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है ना, तो मैं उनकी सुलह करवाऊंगी। मैं इस तरह करती हूँ, मेरा प्राइवेट ऑफिस है, मैं वहाँ उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनको बताती हूँ कि आप इस तरह से करें। ये मेजरमेंट्स हैं। सम टाइम होता है फैशन की दुनिया इतनी ज़्यादा है, ये सिंपल और ट्रुथ बात है कि वो हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। मर्द हमारा मुहाफिज भी है, मर्द से ही मैं अब आई हूँ, तो मैं मर्द के साथ ही आई हूँ। वो मेरे भाई हैं, कज़न हैं, वो वही प्रोटेक्ट करते हैं हमें। हम मर्द हमारा बुरा नहीं है। 2016 में जो एक्ट आया था हमारी फीमेल्स के लिहाज से, उस एक्ट में 2016 में लोगों ने, मर्दों ने बहुत उंगली उठाई, बहुत उंगली ये कहा कि जी औरतों को आपने इतना रुतबा दे दिया। लेकिन 2016 से वो चलता चलता 2022 तक वो राहदारी में ही पड़ा रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्द को अल्लाह ने ही पावरफुल पैदा कर दिया है, फीमेल को वैसे ही अल्लाह ने खूबसूरत और एक नर्मो नाजुक और शर्मो हया वाली बनाया है जी। अगर दुनिया में आके फीमेल अपने राइट्स को चेंज करती हैं तो उनकी अपनी भी गलतियां होती हैं। सही। गलत डिसीजन होते हैं। समटाइम होता है वो घर से भाग जाती हैं। अगर वो डाइवोर्स लेती हैं या निकाह भी कर रही होती है, निकाह पे निकाह भी कर रही होती हैं, ये चीज़ें भी मैं देखती हूँ, ये फैक्ट है। लेकिन सारा ये भी तो होता है ना कि ये तो आप ठीक कह रही हैं, बड़े बड़े शहरों में तो चलें देखें होता है, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन जब हम दही इलाकों की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे दही इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को तो मतलब ज़्यादा इतनी इजाज़त नहीं दी जाती कि और उनको प्रॉपर्टी से भी लैक करते हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत सारी उनके साथ मतलब तशद्दुद के वाक़यात सामने, मतलब वो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, वो बता ही नहीं पाती हैं अपने कल्चर की वजह से, अपने मुआशरे की वजह से, अपने ख़ानदानी प्रेशर की वजह से या किसी भी मतलब शर्म व हया की वजह से वो इस चीज़ को आगे परसू ही नहीं कर पाती। तो आपको लगता है कि रियासत को इस हवाले से भी काम करना चाहिए कि जो खातून हमारे दही इलाकों में रहती हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए? डेफिनेटली। मरीम नवाज साहिबा का इस टाइम राइट है, वो अच्छे एक्टिविस्ट हैं, इस टाइम अच्छा काम कर रही हैं। अभी मैं आई हूँ तो बारिश का सारा पानी साफ था, तो अच्छा भी लगा। तो उनको चाहिए कि इस तरह के इकदाम करें जिनको बिल्कुल नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि उनको चाहिए कि इस तरह के भी काम करें। आला इमरान साहब, आप बताइए
कि जो हमारे दही इलाकों में जैसे मैंने बात की कि बहुत सारी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को तो मतलब बहुत सारी इजाज़तें हैं ही नहीं, और बहुत सारी मसाइल उनके ऐसे हैं कि जो वो एड्रेस ही नहीं कर पाती या रिपोर्ट ही नहीं कर पाती। उस हवाले से रियासत को क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए? इस पे ना ऑलरेडी लॉ मौजूद है, फेडरल भी और प्रोविंशियल भी। सही। फेडरल का एक लॉ है जिसे कहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन, उसका एक एक्ट है, वो मौजूद है। पंजाब का एक अपना पंजाब वुमेन कमीशन एक है। इसके अलावा एक एक्ट और भी है जिसे हम कहते हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 2014 का है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ और लॉज भी 2019-20 में है। इवन मैडम ने जो 2016 के एक्ट की बात की थी ना, वो 2022 में अली बाजवा साहब की एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये 6 साल से पड़ा है, और बाकी सारे सूबों ने कमेंट्स किया हुआ, क्योंकि इसके सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 था, वो कहता था इट शैल कम इनटू फोर्स नॉट एट वंस बट सम अदर डेट, जो भी गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफाई करी। तो उन्होंने 6 साल हो गए आपसे नोटिफाई नहीं होता, तो एंड पे जाके उन्होंने फिर नोटिफाई उसको गवर्नमेंट ने किया। पर उस लॉ में भी ये जो जितनी भी इस वक्त हमें वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी नजर आती है वो सारी उसके तहत बनी हुई है। जहाँ तक देही खवातीन की बात है, ये जो मैंने आपको लॉ बताया ना, जिसके तहत जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एक तो फेडरल का भी और पंजाब का अपना कमीशन फॉर वुमेन है, इसका जो फंक्शन है, इसके सेक्शन 6 की सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए में लिखा, वो पहला यही है कि जी इन्होंने जो सेंसिटाइज करना है इस मामले को, अवेयरनेस, और इसके अलावा इन्होंने लॉज, वो लॉज जो खवातीन को इफेक्ट करते हैं और उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं अगर हो रही, अगर उनके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उसमें जो अमेंडमेंट होनी है, जो रीजनेबल अमेंडमेंट है, उसका प्रपोजल भी उन्होंने देना है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लॉ है वो तो मौजूद है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। यहाँ पे अब सिर्फ कोर्ट्स ही एक फॉरम नहीं है। एक 2021 में एक एक्ट आया जिसके अंदर हमने कहा इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन, 2021 का एक्ट है। उसके तहत हमने एम्पावर कर दिया फेडरल ने जो ombudsperson है दैट इज ऑलरेडी हु इज ऑलरेडी वर्किंग अंडर द एम्बिट ऑफ जो होती है ना हमारी वायलेंस या हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसकी ombudsperson को उसका चार्ज दिया हुआ है। पंजाब ने भी अपनी ombudsperson को उसका चार्ज दिया हुआ है अपनी हद तक। तो ये एक फॉरम मौजूद है जो कि सिविल कोर्ट से हट के भी उनको रेमेडी अवॉर्ड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, पर मेरे नज़दीक उसमें एक लीगल इशू ज़रूर मौजूद है कि वो लॉ जो इन्होंने बनाया हुआ है ombudsperson का, उसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। सही। उसके साथ पढ़ा जाएगा। सही। तो उसमें आप एक पर्टिकुलर सेक्शन से ओवरराइडिंग इफेक्ट दे नहीं सकते थे, आपको देना नहीं चाहिए था, पर वो तो लीगल इम्प्लीकेशन है, पर लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं होती। औरतों को अभी भी हिस्सा लेने के लिए हमारी सिविल कोर्ट में 80% केसेस जो विरासत के होते हैं ना, या अचानक जो लिमिटेशन से बचने के लिए, वो ये होते हैं कि जी मेरी दादी को हिस्सा नहीं मिला, मेरी नानी को हिस्सा नहीं मिला, मेरी फूफी को हिस्सा नहीं मिला, उसके ऊपर जाके जो है ना वो प्रॉपर्टी को स्टे ले लेते हैं और लंबा चला रहे होते हैं। असल में बेनिफिशियरी वो खुद होते हैं, बेनिफिशियरी लोग खुद होते हैं। तो यहाँ पे चीज जो समझने वाली होती है वही होती है कि कौन से केसेस में लॉ ने अपना रास्ता लेना और कहाँ पे अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकना। सही। जो खवातीन है गांव देहात की, उनमें से अक्सर मैटर्स में 90% देहात में मैंने जो नोट किया वो ये है कि औरतें अपने भाइयों को हिस्सा दे देती हैं, वो लिख देती हैं, छोड़ देती हैं, ये लिखती भी नहीं है, या कई दफा भाई वैसे साइन करा लेते हैं जो है वो कब्जा कर लेते हैं। काजी फैज़ा साहब की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने इस चीज को बड़ा नोट किया। उन्होंने कहा जी औरतों के हकूक जो उनसे छीन लिए जाते हैं, इस पे काम करने की जरूरत है, हम वो देंगे। और इसीलिए लिमिटेशन ऐसे केसेस में अप्लाई नहीं कर रही होती जहाँ पे औरत भी इन्वॉल्व हो और जहाँ पे उसकी इनहेरिटेंस का क्लेम आ रहा हो। बिल्कुल। ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके लिटिगेशन और प्रैक्टिस के हवाले से, आप क्योंकि रेगुलरली ऐसे केसेस को देखते हैं, डील करते हैं, हमारे मुआशरे में बुनियादी वजूहात क्या हैं कि इस तरह के केसेस बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? आगा साहब, पहले मैं ज़रा अपने भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ उसी में कि पहले तो आपके पास सिविल रेमेडी है अगर ख़वातीन को विरासत के हक़ वगैरह से महरूम किया जाए। अब अमेंडमेंट के ज़रिए उसकी क्रिमिनल रेमेडी भी आ गई है। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 498 ABC उसमें ऐड कर दिया गया है, जिसमें अगर कोई बिला वजह किसी खातून को उसके विरासत के हक से जो है महरूम करता है तो उसके लिए पिनल प्रोविजन भी दी गई है, मतलब उसको कैद भी होगी, उसको अच्छा खासा जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के बारे में। देखिए, दो चीज़ें हमारे माशरे में देखने वाली हैं। एक तो हमारा माशरा टोटली तौर पर अभी भी ट्रेडिशनल माशरा है। सही। हम अपनी रवायात के अंदर एक जकड़े हुए हैं, दूसरा हम इस्लामिक दार के अंदर जकड़े हुए हैं, और दोनों की अमलगामेशन कुछ इस तरह की है कि नाम उधर के हैं, नाम उधर के हैं। इस्लाम आपको टोटली तौर पे अपना हक देता है, अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए आपको आपका हक देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माशरा इतना खवातीन को सप्रेस करता है कि अगर कोई अपना हक लेने के लिए जाना भी चाहता तो उसके लिए बात कहना, ये बात कहना किस हद तक दुरुस्त होगा कि जैसे आपने बात की कि इस्लाम प्रोवाइड करता है, उसमें कोई शक ही नहीं है
कि इस्लाम ने यहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट पे सबसे पहले काम किया और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, हकूक़ फ़राहम किए। लेकिन ये कहना कितना गलत होगा और कितना सही होगा, ये अब इसमें आप ज़रूर रहनुमाई फरमाइए कि हमने बेसिकली इस खित्ते में जितने मुसलमान हैं, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, हमने इस्लाम को तो अडॉप्ट किया लेकिन इस्लाम के कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया। इस्लाम को बहसीत अपनी ज़िंदगी के निज़ाम में नहीं मतलब उसको नहीं लेकर आए सही तरीके से, और अपना कल्चर जो हमारा जहालत का पिछला कल्चर था उसी को हमने फॉलो करते हुए बहुत सारे ट्रेडिशंस हमारे उस पर मुबनी हैं आज भी। और जहालत कितना बड़ा फैक्ट है ऐसे केसेस में, इस पर आप ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। देखिए, हमारी जो सबसे बेसिक हमारी प्रॉब्लम है ना, जिसको हम अपनी कमी कहते हैं, कि हम इस्लाम को एज इबादत करने की एक दीन लेते हैं। हालांकि दीन का मकसद ये है कि आपका तमाम का तमाम जो निज़ाम है ज़िंदगी का उसके ताबे होगा। आपको वहाँ पे तमाम हकूक दिए गए हैं, आपको वहाँ पे तमाम आपकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। हम अपना हक लेना तो जानते हैं, लेकिन अपने जो फ़राइज़ है वो निभाना नहीं जानते। हमारे फ़राइज़ सिर्फ वो नहीं है जो हमने अल्लाह के हुज़ूर झुकना है, जो हमारे में सिखाया गया कि इस्लाम एक पूरा ज़ाब्ता-ए हयात है। ज़ाब्ता-ए हयात है, बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने, ज़ाब्ता-ए हयात है। हकूकुल इबाद हम तमाम के तमाम जो आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, आपके घर में अगर आप हैं तो एज आप बाप कैसे हैं, आप एज आ माँ कैसी हैं, भाई कैसे हैं, बहन कैसे हैं, अगर आप किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं तो आप एक मुलाजम कैसे हैं, अगर आप किसी जगह पे बॉस है तो आप बॉस कैसे हैं, तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।